हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है आरजे ज्ञान क्लासेस 2.0। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। आज है 13 सितंबर यानी 13/9/2020। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे नामित किया गया? 2000 शांति का जो पुरस्कार है 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार, तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था? क्योंकि मलाला यूसुफजई को पहले भी मिल चुका है, कैलाश सत्यार्थी को, और मलाला यूसुफजई को 2014 में संयुक्त रूप से मिला था। अभी अहमद अली को मिला था 2019 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था शांति से। वो इथियोपिया के पीएम है वर्तमान में। तो चलिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पहले देखते हैं, इनको क्यों मिला नोबेल पुरस्कार। इनको पुरस्कार इसलिए मिला है कि इन्होंने इजराइल और यूएई के बीच जो है समझौता कराने के कारण मिला है, क्योंकि इजराइल और यूएई के बीच कट्टर दुश्मनी चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोग से इन दोनों में मित्रता कराई गई, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। तो देखिए, अब अमेरिका और भारत के बीच कुछ युद्धाभ्यास भी हैं जो उसको याद रखना है आपको। पहला तो है युद्धाभ्यास ही उसका नाम है, दूसरा है कोप इंडिया, तीसरा है वज्र प्रहार। ये तीन अब युद्धाभ्यास जो हैं भारत और अमेरिका के बीच होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान के हैं और ये हमारे इंडिया के हैं कैलाश सत्यार्थी। इनको संयुक्त रूप से मिला था नोबेल का शांति पुरस्कार 2014 में। और मलाला यूसुफजई जो हैं अब तक की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला नोबेल शांति पुरस्कार जो है रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट को मिला था। हेनरी ड्यूनांट याद रखिएगा, नोबेल शांति का पहला पुरस्कार रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनांट, उनको मिला था। कब मिला था? 1901 में, याद रखिएगा। और अभी अहमद अली जो है उनको 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार से मिला था और इथियोपिया के पीएम हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना शुरू की है? तो वो महाराष्ट्र ने शुरू की है, राजस्थान ने शुरू की है, मध्य प्रदेश ने शुरू की है, बिहार ने शुरू की है। किसने की है तो आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने रसोई योजना जो है दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरू की है। इसमें क्या होगा कि 10 रुपये में भरपेट भोजन जो है गरीबों को दिया जाएगा। जो खर्चा होगा वो सरकार उस पर वहन करेगी। तो 10 रुपये जो देंगे उसके अलावे जो खर्च होंगे वो सरकार वहन करेगी। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये ऐसी जो योजनाएं हैं वो 3 राज्यों में भी चल रही है। राजस्थान में भी ऐसी है, 8 रुपये में भरपेट भोजन चलाते हैं, लेकिन उसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान में वही योजना चल रही है, उसका नाम इन्होंने इंदिरा रसोई योजना रखा है। महाराष्ट्र में 10 रुपये में भरपेट यहाँ भी खिलाया जाता है, यहाँ रखा गया है शिव भोजन योजना, याद रखिएगा। उसके बाद हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? सर्वश्रेष्ठ बैंक विश्व का कौन बना है? तो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डीबीएस है, एआईआईबी है, आईएमएफ है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा बी जो है डीबीएस बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुई थी और इसका सीईओ जो है पीयूष गुप्ता हैं और ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बन गया है। तो इतना ध्यान आपको रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में स्थित हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्नाटक में जो रेलवे स्टेशन है हुबली, उसका नाम बदल दिया गया है। उसका क्या नाम रखा है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, अटल स्टेशन,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है हुबली स्टेशन का। और ये जो है आर्टिकल 3 के तहत ये काम होता है, किसी भी जगह का नाम चेंज करना है, किसी राज्य का नाम चेंज करना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, ये आर्टिकल अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अब देखिए जो हुबली रेलवे स्टेशन है, इस स्टेशन को विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। अभी जो वर्तमान में है वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा स्टेशन है, लेकिन अब क्या होगा, जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसको विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन में परिवर्तित किया जाएगा। अच्छा, अटल स्टेशन के बारे में देखिए, ये भोपाल में स्थित है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, समझे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को अटल स्टेशन बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तो आपको मालूम होगा, जो कि मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन में परिवर्तित किया गया है, उनके नाम में परिवर्तित किया गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में जारी ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा। जो ICC का जो टीम का तो हमने बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर रहा था, इंडिया का पोजीशन जो है 3रा था, तो याद रखिएगा। अब जो खिलाड़ी का है, पर्सनली खिलाड़ी कौन टॉप किए हैं तो बताते हैं। खिलाड़ी में जो है इंग्लैंड डेविड मलान, बाबर आजम, एरन फिंच या केएल राहुल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डेविड मलान जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनको 1 नंबर पर प्रमोट किया गया है, मतलब प्रथम से थी हैं, रैंकिंग इनका 1 है। बाबर आजम जो है पाकिस्तान के 2 नंबर पर हैं, और एरन फिंच जो ऑस्ट्रेलिया के हैं 3 नंबर पर हैं, केएल राहुल जो है 4 नंबर पर हैं। तो याद रखिएगा, हमने टीम का भी बता दिया, खिलाड़ियों का बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो के लास्ट में हमने सार्क संगठन के बारे में बताया है पूरा डिटेल बढ़िया से, तो वो भी आपको देख लेना है। तो हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है। तो टॉप पर रहा है, देखिए हांगकांग, सिंगापुर, चाइना, भारत। टॉप पर रहा है जो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो है हांगकांग 1 नंबर पर रहा है। उसके बाद जो है सिंगापुर 2 नंबर पर रहा है, चाइना 3 नंबर पर रहा है। भारत का जो स्थान है वो 105वां है, और इससे पहले जो 2009 में इसकी रैंकिंग हुई थी 2019 में, उसमें 79वां रैंकिंग था, यानी कि इतना रैंकिंग वो पीछे हो गया है। तो याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा पिछला साल का रैंकिंग क्या था, अभी वर्तमान में क्या रैंकिंग है, और कितने पायदान वो पिछड़ गया है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है, मतलब कि अब उनका खुद का शिक्षा बोर्ड होगा। तो किस राज्य ने ऐसा किया है, खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, केरल। तो दिल्ली ने ऐसा किया है, दिल्ली ने जो है खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की योजना तैयार की है, और इसका आंसर हो जाएगा सी। और देखिए अब ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। पंजाब जो है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, इसके मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह हैं, गवर्नर हैं जो वीपी सिंह बदनौर इसके गवर्नर हैं, वीपी सिंह जो है। और अमरिंदर सिंह जो है, इनका पार्टी का नाम है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जिला कितना है इसमें, 22 है। लोकसभा की सीटें 13 है, राज्यसभा की सीटें 7 है। क्षेत्रफल के क्रम में इनका जो स्थान है 19वां है। जनसंख्या के क्रम में जो पंजाब का स्थान है 16वां है। इतना आपको ध्यान रखना है। उसका हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है, और जिस मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर जो है सत्यदेव नारायण आर्य हैं, सत्यदेव नारायण आर्य याद रखिएगा। जिला 22 है, राज्यसभा की सीटें 5 है, लोकसभा की सीटें 10 हैं, जबकि यहाँ 13 थी पंजाब में। क्षेत्रफल में 21वां क्रम है, जनसंख्या में 8वां क्रम है, जन घनत्व जो है 573 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद दिल्ली की देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो आपको मालूम होगा अरविंद केजरीवाल हैं। गवर्नर जो है अनिल बैजल हैं। उप गवर्नर इसको बोला जाता है, उपराज्यपाल बोला जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको बोला जाता है। ये अनिल बैजल हैं। विधानसभा की सीटें 70 हैं, लोकसभा की सीटें 7 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं। क्षेत्रफल में 31वां क्रम है। टोटल केंद्र शासित प्रदेश और
जो हमारे स्टेट है उसमें 31वां क्रम है, लिंगानुपात 868 है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीयों को शामिल किया गया है। WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका स्वतंत्र पैनल है, उसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो आपका ऑप्शन है ए राजीव कुमार, बी सुधा शर्मा, सी प्रीति सूदन, डी सुनील कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रीति सूदन को शामिल किया गया है। अब देखिए पार्थ सारथी जो है किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, जो कि नया नया अभी राज्य बना है भारत का, आंध्र प्रदेश के से अलग होके। हाल ही में सिटी ग्रुप की महिला CEO कौन बनी है। तो जेन फ्रेजर, निक्की हेली, अमीषा भारती, नीता अंबानी। तो आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, अगले वीडियो अभी जो वीडियो में कमेंट करके आप इसका आंसर दीजिएगा। जानबूझ के मैंने आपको ये प्रश्न दिया है ताकि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अगर मैं इसका जो आंसर है अगले वीडियो में दूंगा। ये आपका होमवर्क हो गया। उसके बाद देखिए सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क जो है, सार्क के बारे में हमने बताया था कि पूरा डिटेल देंगे। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। इसको दक्षेस भी कहा जाता है, दक्षेस, हिंदी में दक्षेस कहा जाता है। दक्षेस देखिए, दक्षेस भी कहा जाता है। जिस तरह अंग्रेजी में सार्क का है तो इसे हिंदी में दक्षेस कहा जाता है। इस सार्क का फुल फॉर्म हो गया साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में हो गया दक्षेस का फुल फॉर्म दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका काम क्या है, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके जीवन की गुणवत्ता में या आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए ये संस्था काम करती है। आपका काम भी ध्यान रखना है। और इसके सदस्य हैं, इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय काठमांडू में है, ये याद रखिएगा। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 7 से 8 दिसंबर के बीच में एक बैठक हुई थी ढाका में, उसी में निर्णय लिया गया था और उसी में इसकी स्थापना हो गई थी। मुख्यालय इसका काठमांडू में नेपाल में है। इसके सदस्य देश जो है अफ़गानिस्तान है, भारत से सटा हुआ कौन कौन है। अफ़गानिस्तान है, देखिए बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। सब भारत से सटे हुए पूरे देशों का ये संगठन है। और जो इसकी बैठक के बारे में देख लीजिए। इसकी जो लास्ट जो पहले 7 ही थे, शुरू में 7 ही थे, लास्ट जो है अफ़गानिस्तान 13 अप्रैल 2007 को जो नई दिल्ली में 13 अप्रैल 2007 के नई दिल्ली में आयोजित जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में इनको 8वां सदस्य बनाया गया अफ़गानिस्तान को। तब वर्तमान में इसके 8 सदस्य हो गए। और पिछली जो बैठक हुई है, इससे पहले की जो बैठक हुई है 2014 में हुई है, नेपाल में हुई है, नेपाल के काठमांडू में हुई है। और 2016 में जो इस्लामाबाद में होने वाली बैठक थी, तो उरी जी का जो हुआ था आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर में, उसकी वजह से सभी देशों ने बहिष्कार कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वो बैठक रद्द हो गई है। और देखिए 15 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सार्क सदस्य हैं उनकी बैठक का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक ली थी। और $10 मिलियन का मदद भी नरेंद्र मोदी ने किया था और सभी देशों को आगे आने के लिए भी कहा था, सभी देश भी उसमें कुछ ना कुछ योगदान दें। तो इस तरह से सार्क के बारे में आप जान गए। 10 करंट अफेयर्स भी हो गया। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।